मुनीब, आपको क्या लगता है इस वक्त की सूरत हाल में जब तहरीक इंसाफ चली गई है अदालत और अदालत को कह रही है कि अब आप अपने 14 मई वाले फैसले पर अमल दरामद कराएं, क्योंकि हम तो फ्लेक्सिबल हुए थे, जुलाई तक के लिए माने थे, हुकूमत नहीं मानती नजर आ रही है। अभी हम राना सनाउल्लाह साहब से बात कर रहे थे, वो तो कह रहे हैं जो 15 दिन की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई मुज़ाकराती कमेटी ने, वो तो उस पर भी मुतमईन नहीं है, ज़्यादा और नहीं दिखानी चाहिए। तो अदालत इस वक्त क्या ऑप्शन आपको नजर आते हैं? अदालत कोई नया हुक्म जारी कर सकती है? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, अदालत ने ख़ुद को एक सियासी थिकेट के अंदर इन्वॉल्व किया है। इलेक्शन बहरहाल सियासी मामला होते हैं। अब अदालत ने क्योंकि बड़ी जल्दी ही अपने पैदर पे ऑर्डर्स जारी किए, लिहाजा बहुत सारा टाइम जो कि अब कंज्यूम किया जा सकता था, लेवरेज दी जा सकती थी या लेवरेज ली जा सकती थी, अदालत ने उसे पहले ही एग्जॉस्ट कर लिया है। और जज साहिबान के पास जो ऑप्शंस हैं वो बड़ी महदूद रह गई हैं। अब दो ही ऑप्शंस हैं बादियुन नज़र में। एक ऑप्शन ये है कि अदालत 14 मई का जो हुक्म है उसके हवाले से दोबारा कहे, रिएटरेट करे अपनी पोजीशन। गो के इलेक्शन कमीशन ने यह बता दिया है कि अब बिल्कुल नामुमकिन है 14 मई को पंजाब के अंदर होना इलेक्शन, लेकिन अदालत ये कह सकती है कि हमने बाकायदा तौर पर डायरेक्शन दी थी तमाम इदारों को और हुकूमत को भी कि फ़ंड जारी करें। हमने स्टेट बैंक को भी कहा कि फ़ंड जारी किए जाएँ, उन्होंने मुख्तस कर दिए, जारी नहीं किए। तो अदालत जो भी इस रस्ते में हायल हुआ है, पहले वज़ीर आज़म या काबीना, उनको कह सकते हैं कि आप जवाब दीजिए, आपने अदालत के हुक्म के ऊपर क्यों तामील नहीं की। वज़ीर आज़म को तलब भी किया जा सकता है। ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन क्योंकि अदालत के पास ऑप्शंस महदूद हैं, लिहाजा इनमें से कोई भी ली जा सकती है। दूसरी ऑप्शन ये है कि अदालत, जिसका पहले जिक्र अपने फैसले के अंदर कर चुकी है कि आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 के तहत तमाम मुल्क की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ और जुडिशल अथॉरिटीज़ ताबे हैं सुप्रीम कोर्ट के और हुक्म मानने के लिए पाबंद हैं, तो अदालत कहे कि जो अदालती फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। लेकिन अगर सजाद अली शाह साहब के दौर को दोहराया भी जाता है तो यहाँ मामला सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड करने का नहीं है। यहाँ मामला मुख्तलिफ है कि आप इलेक्शन करवाएं। डिफेंस मिनिस्ट्री अपने हवाले से एक ब्रीफिंग दे चुकी है, डिफेंस पर्सनल आके बता चुके हैं एट द वेरी हाईएस्ट लेवल के इस वक्त बड़ी फुली एंट्रेंच्ड है और वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। लिहाजा अब अदालत कैसे अमल दरामद करवाएगी अपने इस फैसले के ऊपर? और जो तहरीर कर सकती है। इन तमाम चीज़ों के बाद ये भी हुआ कि अदालत ने खुद ने गुंजाइश निकाली अपने ही हुक्म के ऊपर, और वो ये था कि जी आप मुज़ाकरात करके हल निकालें। अब जबकि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जी हम तो फ्लेक्सिबल हुए, हुकूमत कह रही है हम 15 दिन से फ्लेक्सिबल हुए, मिड अगस्त की जगह हम जुलाई के आखिर तक माने हैं। तो क्या मुमकिन होगा अदालत के लिए कि ये कहे कि जी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम थी, इनकी ज़्यादा थी, इसलिए हम ये फैसला दे रहे हैं? ये सियासी तौर पर एक और पेचीदा सूरत हाल नहीं पैदा होगी? यकीनी तौर पर पेचीदा है शाहजेब साहब, इसलिए क्योंकि लफ्ज़ जो पॉलिटिकल थिकेट अदालत की फैसलों के अंदर भी इस्तेमाल हुआ, मैंने भी अर्ज़ किया, वो इसी वजह से कि इलेक्शन और नेगोशिएशंस ये ऐसा मामला है जो कि पार्लियामान के फोरम के ऊपर, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के ऊपर अंदर, पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर, सेनेट के अंदर बात हो सकती है, इसके ऊपर लेन देन हो सकता है, नेगोशिएशन हो सकती है। जब अदालत पंचायती स्टाइल ऑफ जस्टिस अपनाएगी और ऐसे डिस्पेंस करेगी जस्टिस के, जाइए आप गुफ्तगू करके आइए, फिर हमें बताइए आपकी, अब जो जिस तरह आपने इस्तेलाह इस्तेमाल की कि आपकी गुंजाइश अच्छी थी, इन्होंने गुंजाइश मुनासिब नहीं रखी, लिहाजा ये वायलेशन में है, तो उसके ऊपर तो कोई आइन और कानून मौजूद नहीं है। ना ही अदालत किसी को मजबूर कर सकती है, और ये अदालत ने कहा भी कि ना ही हम हदायत जारी कर रहे हैं, ना ही हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप मुज़ाकरात कीजिए, हमने सजेस्ट किया था। ये अदालत की ऑब्जर्वेशंस में बात कही गई है। लिहाजा इन नेगोशिएशंस की आइनी या कानूनी हैसियत तो कोई नहीं है। अदालत ने अपने हुक्म को रोका है। अदालत ने जो अपना मामला चल रहा था उसको रोका और कहा अच्छा चले बात करके आप देख लें, आप बात करके देख लीजिए। अदालतें ऐसे फंक्शन नहीं करती, और जब सियासी मामलात के अंदर अदालत पड़ेगी तो फिर यही होगा जो आज हो रहा है। अदालत के ऑप्शंस महदूद हैं, या प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं या आर्टिकल 190 के तहत वो कहें कि हमारे हुक्म के ऊपर अमल दरामद करवाएं, लेकिन ये अमल दरामद कैसे होगा? क्या फौज को कहा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन को कान से पकड़ के कहें कि इलेक्शन करवाएं, या हुकूमत को कहा जाएगा कि आप कान से पकड़ के जाइए और 21 करोड़ रुपया, 21 अरब रुपया जारी करिए, या स्टेट बैंक को कहा जाएगा कि नहीं जो मर्जी हो जाए आप ये पैसे रिमिट कीजिए टू द अकाउंट ऑफ इलेक्शन कमीशन? ये तमाम बातें लार्जर देन लाइफ पिक्चर पोर्ट्रे करती हैं ना, तो ये मुमकिन नहीं है, मुमकिनात में से नहीं है। अदालत ने अपने हुक्म की इंप्लीमेंटेशन को खुद कॉम्प्लिकेट कर दिया है। लिहाजा मुझे एक बड़ी अनप्लेजेंट सी पिक्चर बनती हुई नजर आ रही है।